हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश टॉक। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे इंट्रोडक्टरी देयर के बारे में। देयर वैसे तो एक एडवर्ब होता है और इसका अर्थ होता है वहां, लेकिन जब इस देयर शब्द का यूज एक इंट्रोडक्टरी देयर के रूप में किया जाएगा तो याद रखना होगा कि इस देयर का सेंटेंस में किसी तरह का कोई भी मीनिंग नहीं होगा। ये जो वर्ड है देयर किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को तो इंट्रोड्यूस करेगा लेकिन बिना किसी मीनिंग के। क्योंकि इस देयर शब्द का कोई मीनिंग नहीं होगा तो ये भी ध्यान रखना होगा कि इस देयर शब्द का यूज जो है उसके साथ में यूज होने वाली जो हेल्पिंग वर्ब हैं, जैसे प्रेजेंट टेंस में एज और आर, पास्ट टेंस में वॉज और वर, फ्यूचर में शैल बी और विल बी, तो इन हेल्पिंग वर्ब का जो नंबर है सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर रहेगा, ये देयर से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होगा, या ध्यान देना होगा। जैसे उदाहरण के लिए हमें कोई सेंटेंस है, हमें कहना है कि एक किताब है, तो हमें ये कहना होगा देयर इज अ बुक। चूंकि प्रेजेंट टेंस की बात है और प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर नंबर के लिए हम इज का यूज करते हैं। चूंकि बुक एक है इसलिए हमें कहना होगा देयर इज अ बुक, यानी कि एक किताब है। अब हमें कहना है कि दो किताबें हैं, एक से ज्यादा जो भी रहेगा वो प्लूरल नंबर होता है, तो हमें कहना है दो किताबें हैं, तो हमें कहना होगा देयर आर टू बुक्स। यानी जो हेल्पिंग आर है इस बुक के ज्यादा होने के कारण, चूंकि प्लूरल नंबर में है, प्लूरल नंबर में होने के कारण यहाँ पर हम आर का यूज कर रहे हैं, और ये बुक सिंगुलर नंबर है इसलिए यहाँ पर एज का यूज किया गया हो। तो ये जो एज और आर है इसका जो रूल है वो ध्यान देना होगा कि बाद में जो आने वाले वर्ड हैं इनके अकॉर्डिंग हमें इनका प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे हमें कहना है एक लड़का है, तो हमें कहना होगा देयर इज अ बॉय। कई लड़के हैं, देयर आर मैनी बॉयज। एक पेन है, देयर इज अ पेन। कई पेन हैं, देयर आर मैनी पेन्स। पास्ट टाइम में ध्यान देना होगा, हमने कहना है कि एक राजा था, देयर वॉज अ किंग। एक गांव था, देयर वॉज अ विलेज। एक जंगल था, देयर वॉज अ फॉरेस्ट। लेकिन अगर एक से ज्यादा चीजों को बताना होगा तो फिर हमें वर का यूज करना होगा। जैसे हमें कहना है दो लड़के थे, देयर वर टू बॉयज। दो आदमी थे, देयर वर टू मैन। दो किताबें थीं, देयर वर टू बुक्स। दो कहानियां थीं, देयर वर टू स्टोरीज। फ्यूचर टाइम में हमें कहना होगा विल बी और शैल बी के साथ में हम सेंटेंस को बोल सकते हैं। हमें कहना है एक व्यक्ति होगा, देयर विल बी अ मैन। कई लोग होंगे, देयर विल बी मैनी पीपल। कई सारी उपयोगी किताबें होंगी, देयर शैल बी सम यूजफुल बुक्स, या देयर विल बी सम यूजफुल बुक्स। अब दोस्तों इस देयर शब्द को प्रैक्टिस करने की जरूरत है। किस तरह के और सेंटेंस हम लेते हैं, देखिए यहाँ पर। जैसे मान लीजिए यूजुअली होता है कि हम किसी बुक के अंदर कई चीजें बताते हैं कि इस बुक में कई अध्याय हैं, चैप्टर हैं। किसी फिल्म में हम बताते हैं इस फिल्म में कई अच्छे कलाकार हैं, कई गाने हैं। तो ये ध्यान देना होगा कि यूजुअली इस तरह के कुछ बेसिक फ्रेजेस आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर ये हैं। इस तरह के कुछ और भी फ्रेजेस अपने बनाएं। जैसे यहाँ पर लिखा है इन द बुक, तो आप लिख सकते हैं इन द डिक्शनरी, इन द एल्बम, इन द कोई भी एक बुक का नाम लिख सकते हैं। जैसे लिखा है इन दिस फिल्म, तो यहाँ पर फिल्म के अलावा हम कुछ और भी चीजें कह सकते हैं। इन दिस सिटी, इन अवर स्कूल, इन अवर कॉलेज, इन अवर एरिया, इन द बॉक्स। अब इस पर हमें कुछ सेंटेंस प्रैक्टिस के लिए बना सकते हैं। जैसे हमें कहना है कि देयर इज। अब यहाँ पर हमें कितनी चीजें हैं तो वो बताना होगा। एक है तो हमें कहना होगा इज, और एक से ज्यादा होंगे तो कहना होगा आर। जैसे हमें कहना है इस बुक के अंदर एक बहुत अच्छी कहानी है, तो हमें कहना होगा देयर इज अ वेरी नाइस स्टोरी इन दिस बुक। लेकिन हमें कहना है इस बुक के अंदर कई सारी अच्छी कहानियां हैं, तो फिर हमें आर का यूज करना होगा। देयर आर मैनी नाइस स्टोरीज इन दिस बुक। इस बुक में 10 अध्याय हैं, सो देयर आर 10 चैप्टर्स इन दिस बुक। इस फिल्म में 5 गाने हैं, सो हमें कहना होगा देयर आर 5 सॉन्ग्स इन दिस फिल्म। इस शहर में कई सुंदर स्थान हैं, देयर आर मैनी ब्यूटीफुल प्लेसेस इन दिस सिटी। हमारे स्कूल में 20 कमरे हैं, देयर आर 20 रूम्स इन अवर स्कूल। देयर इज अ लाइब्रेरी इन अवर स्कूल। देयर आर 25 टीचर्स इन अवर स्कूल। हमारे एरिया में एक क्लिनिक है, देयर इज अ क्लिनिक इन अवर एरिया। देयर आर 2 schools इन अवर एरिया। देयर आर मैनी रेस्टोरेंट्स इन अवर एरिया। किसी बॉक्स के अंदर कुछ है, किसी बैग में, किसी सूटकेस में। हमें कहना है
इस बॉक्स में बहुत सारी चीजें हैं, तो हमें कहना होगा देयर आर मैनी थिंग्स इन दिस बॉक्स। इस बॉक्स में कुछ किताबें हैं। देयर आर सम बुक्स इन दिस बॉक्स। सो दोस्तों इस प्रकार से आप प्रैक्टिस करके बड़े आसानी से सेंटेंस बना सकते हैं। सो ये था देयर का यूज। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों टाइम में आप देयर का यूज करिए। ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस बनाने का अभ्यास करिए। अभ्यास करते करते आप बड़े आसानी से अंग्रेजी सीख जाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।